औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक क्लास 10 की जो न्यू बुक हमारे पास आई है सिंटैक्स बुक की, बिस्मिल्लाह करके इसको शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ सेट, यानी पहला चैप्टर हमारा जो सेट्स के बारे में, चैप्टर 17 को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, ये कुछ चीज़ें हैं। ये हमारी पुरानी बातें हैं जो हम ज़माने से जानते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के लिए नंबर सिस्टम को समझना ज़रूरी है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर्स को z से। प्लस माइनस वाले नंबर जो होते हैं उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इवन नंबर 2 4 6 8, ओड नंबर 1 3 5 7, प्राइम नंबर जो किसी टेबल में नहीं आते, फिर ये दीगर हमारे जो है नंबर्स मौजूद हैं। सेट को लिखने के तरीके, टाइप्स ऑफ सेट यानी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट। सेट को लिखने के तरीके, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है जिसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये हमारी पुरानी फॉर्म्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि जितना सेट हम लिख रहे हैं वो सारा इंग्लिश में लिख दें, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म जो है नोटेशन फॉर्म में होती है, नोटेशन फॉर्म में होती है। और टेबुलर फॉर्म जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। ये टेबुलर फॉर्म है कि गिनती लिखने लिखती, ठीक है ना। यानी इवन नंबर 5 से 13 तक में, तो ये 5 से 13 तक में नंबर आ गए। नोटेशन फॉर्म में लिखा तो सेट बिल्डर फॉर्म। ये पुरानी चीज़ें हैं हमारी, छोटी क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। फाइनाइट, इनफाइनाइट, सेट, सबसेट, सुपर सबसेट। तो अब हम यहाँ पर ये इसलिए जो है हम ये 17.1 को स्किप करेंगे। इसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो हमारे पेपर में आए। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऑपरेशन ऑफ सेट्स से। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये 3 चीज़ें होंगी। और चौथी चीज़ हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस होगा जो हमारे पास पुरानी किताबों में भी मौजूद था। इनको हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ये एक्सरसाइज हमारे पास मौजूद है, ये नीचे के हमारे सवाल हैं। तो इसमें जो ऑपरेशंस हैं उसको मिक्स करके हम सवालों को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अब ये हमारा क्लास 10 न्यू बुक चैप्टर 17 सेट 17.2। 2 सेट हमें क्वेश्चन 2 में गिवन है, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 8 10। सेट है सेट बी, ठीक है ना। अब इसको हमने स्टार्ट करना है यूनियन ऑफ सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने वैल्यू निकालनी है, सवाल है। तो ए यूनियन बी निकालने का तरीका, ए की वैल्यू, ए का डब्बा 1 2 3 4 5 6। ए लिखा है तो ए का डब्बा आ गया। ए के बाद क्या है? यूनियन, यूनियन आ गया। बी लिखा है तो बी का डब्बा कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। 2 4 6 8 10। यूनियन का मतलब यूनिटी, यूनाइट करना, सारे नंबरों को एक साथ लिख दें। ए यूनियन बी, तो 1 2 2 दफ़ा है, एक दफ़ा आ जाएगा। 3 4 5 6, और उसके बाद 8 और 10। तो ये कंबाइन कर दिया हमने दोनों सेटों के सारे नंबर्स को। तो दिस इज़ ये आंसर, यूनियन ऑफ सेट। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑपरेशन, उल्टा यू, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो अगर मैंने इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है, सॉरी ये इंटरसेक्शन का साइन है, उल्टा यू, ये ए है। इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन। तो पहले ए है तो किसका डब्बा आएगा? ए का। क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ इंटरसेक्शन लिखा है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। बी का डब्बा 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि द कॉमन नंबर बिटवीन 2 सेट्स। कौन सा नंबर है जो प्रेजेंट इन 2 सेट? 2 दोनों में मौजूद है, 4 दोनों में है, 6। ये आंसर, दिस इज़ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। नंबर 3, डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी। दिस इज़ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और ये डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट भी हमारे पास वैसे ही होगा। ए माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास, पहले ए लिखा है तो ए का डब्बा 1 2 3 4 5 6। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया। यूनियन में यहाँ यूनियन आ गया था, इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन आ गया, तो माइनस में माइनस आएगा। बी की वैल्यू 2 4 6 8 10। माइनस में हम क्या करते हैं? सिमिलर नंबर काट देते हैं। ये काट दिया 2 4 6, ये सिमिलर नंबर कैंसिल हो गए। अब जो नंबर बचेंगे वो लिखेंगे 1 3 5। लेकिन डिफरेंस में ये बात याद रखिएगा, माइनस करते हुए, माइनस करने में ये 8 और 10 भी बचे हैं।
लेकिन माइनस करते हुए हम सिर्फ पहले सेट के बचे हुए नंबर लिखते हैं, दूसरे सेट के नहीं लिखते। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास ए डेल बी, और ये ए डेल बी जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 4 आप खुद कर लीजिएगा, 5। ठीक है ना, ये मालूम करना है। अब ए डेल बी का क्या तरीका है हमारे पास, ए डेल बी इसका फार्मूला है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और दोनों को माइनस कर लें। तो आप पहले ए यूनियन बी करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, और फिर उसको माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में इसीलिए क्वेश्चन 4 इन्होंने जो है पहले ए वही दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, तो यूनियन तो हमने यहाँ निकाल लिया, यूनियन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ये यूनियन की वैल्यू है। तो हम यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, चलें पूरा करते हैं। ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी की वैल्यू 2 4 6 8 10। तो यूनियन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 8 10। ये एक आंसर आ गया। इंटरसेक्शन करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन नहीं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दूसरा आंसर भी हमारे पास आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन नंबर 2 है, 4 है, 6 है। ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब हम लिखेंगे जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि एज़ वी नो दैट कि ए डेल बी बराबर होगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो नाउ पुटिंग द आंसर्स, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ ए यूनियन बी, पीछे हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 8 10। ये माइनस साइन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर 2 4 6 ये आ गया। माइनस का मतलब डिफरेंस ऑफ सेट हम क्या करते हैं, सिमिलर नंबर काटते हैं, 2 4 6। तो सिर्फ इस सेट के बचे हुए नंबर लिख लेंगे 1 3 5 8 10। दिस इज़ आंसर द डिफरेंस ऑफ सेट। ये आपके पेपर में ज़्यादा आने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी मॉर्गन्स लॉ, द डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें जो है डी मॉर्गन्स लॉ जब भी आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले यू सेट दिया हुआ होगा, इट इज़ नॉट यूनियन, यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 डॉट 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 10, डॉट डॉट का मतलब 1 से लेकर 10 तक गिनती है, 3 से 10 तक। सेट ए है 1 3 5 7 9, सेट बी है इवन नंबर 2 4 6 8 10। ये नंबर मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, आपको ऑपरेशन आना चाहिए। ठीक है ना, चाहे वैल्यूज़ आपके पास कुछ भी हों। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए प्राइम, ये प्राइम है, इसको बार, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, लेकिन हम इसे प्राइम कहते हैं, ये प्राइम है। ठीक है, किताब ने इसे कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो ए प्राइम यूनियन बी प्राइम इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम। ठीक है, या इसे उल्टा कर दें, इसको लिखकर इसको इंटरसेक्शन कर दें और इसको यूनियन कर दें। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ की 2 फॉर्म हैं। अब इसमें हम एक करेंगे। ठीक है, इसको एक को हम डी मॉर्गन्स लॉ को हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको, ये पहला वाला। तो ए डैश यूनियन ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम। एक वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड पर है और एक वैल्यू राइट हैंड साइड पे। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू हमने ले ली। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड पे, ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। तो हमारे सवाल में ए और बी की वैल्यू गिवन है, ए प्राइम की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम ए प्राइम की हेडिंग डालेंगे। ए प्राइम का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें ए को। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 डॉट 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 10, फिर ये माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 9। जब ये वैल्यू इसमें से कैंसिल होगी तो हमारे पास बचेगा 2 4 6 8 10, क्योंकि इसकी सिमिलर वैल्यू कट गई। ये आ गया ए प्राइम हमारे पास। एंड बी प्राइम, अब बी प्राइम जब मैं निकालूँगा तो बी प्राइम के लिए यूनिवर्सल माइनस बी। तो यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 10, फिर ये माइनस लगा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो 2 4 6 8 10। तो माइनस करेंगे तो 1
2 4 6 से 10 यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल होंगी, तो 1 3 5 7 9 जो है वो रिमेनिंग हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए हो गया है प्राइम, ये बी प्राइम। अब दोनों को क्या करना है हमने, यूनियन। तो नाउ ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। ए प्राइम की वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10। फिर ये यूनियन है तो यहाँ पे यू बना दिया। बी प्राइम की 1 3 5 7 9। यूनियन का मतलब राइट डाउन द ऑल सेट्स दैट आर बिटवीन इन बोथ, यानी दोनों के अंदर जो मौजूद हैं वो सारी वैल्यूज़ लिख दें। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, हम सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये हो गया लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर। अब ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करी है, इसका ये आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इसका भी आंसर अगर यही आ जाएगा तो हम कहेंगे डी मॉर्गन ने सही कहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब इसमें जो है हम सॉल्व करेंगे पहले अंदर का ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालते हैं। ए की वैल्यू 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू 2 4 6 8 10। एनी कॉमन नंबर बिटवीन टू सेट्स, नो एनी कॉमन नंबर, कोई एक जैसा नंबर नहीं है। नल सेट, एम्प्टी सेट, ये बात याद रखिएगा, इसके अंदर एम्प्टी का सिंबल नहीं बनाइएगा, या तो खाली सेट बना देते हैं या फाई बना देते हैं। ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, इसे फाई कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ये एंगल के लिए यूज़ होता है, सेट्स में ये एम्प्टी के लिए यूज़ होता है। अगर आप जो है वो इस तरह करेंगे कि इसके अंदर बना देंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये एक एलिमेंट के तौर पे हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 नंबर लिखे हुए हैं ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। खैर, ये इंटरसेक्शन भी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर क्या है, प्राइम। प्राइम का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करें। तो नाउ यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। समझ आई ये बात। जब ए पे प्राइम था तो हमने यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया, बी पे प्राइम था तो हमने यूनिवर्सल में से बी को प्राइम किया। इस पूरे ब्रैकेट पे प्राइम है तो इस यूनिवर्सल में से पूरे ब्रैकेट को माइनस करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट 1 2 3 और यहाँ पर 10 वैल्यू, फिर ये माइनस, और इंटरसेक्शन सेट हमारे पास नल सेट आया है, ये नल सेट हो गया, ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू वापस यहाँ पर लिख लें कि ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम। जब माइनस करेंगे तो इन सारी वैल्यूज़ को जब ज़ीरो में से माइनस करेंगे तो यही सारी वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी। ये आ गया राइट हैंड साइड। अब हम चेक करें, लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आई थी और राइट हैंड की भी यही आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। क्या प्रूव्ड हो गया कि ए प्राइम यूनियन बी प्राइम इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल प्राइम, ये इसके बराबर हो गया। ये डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने किया है ये आपको दिखा दें, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ये आपको एक्सरसाइज 17.3 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ये वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स लॉ को, ठीक है ना। और ये वाले सवाल इजी हैं। ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि ए बी को इंटरसेक्शन करें, इसका जो आंसर आए ए के साथ इसके आंसर को यूनियन कर दें, फिर ए बी को यूनियन करें और ए के साथ अगेन इसके आंसर को इंटरसेक्शन कर दें, एक ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 17.2 के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये पी क्यू करके ये डी मॉर्गन्स लॉ की एक फॉर्म है, ये वाला, क्योंकि ये वाला मैंने अभी सॉल्व करवाया आपको, ये वाला इधर लिख लें, ये वाला इधर। तो ये ए प्राइम यूनियन बी प्राइम और ए इंटरसेक्शन भी होल प्राइम। तो आपने वैल्यू से नहीं घबराना कि नंबर चेंज कर दिए तो सर ने नहीं कराया या हमें नहीं आता, तो सवाल वही होंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ गिवन है इसकी, और ये आपको सवाल, इसमें क्या है, खाली पी में से क्यू को माइनस करें, एक आंसर आ गया। और इसमें क्या करेंगे, पहले क्यू प्राइम निकालेंगे, यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे क्यू को, उसके आंसर को पी के साथ यूनियन कर देंगे, तो ये आंसर और ये आंसर सिमिलर होगा। फिर ये भी क्यू माइनस पी करेंगे, यहाँ पी प्राइम निकालेंगे और क्यू के साथ उसको इंटरसेक्शन कर देंगे, तो ये एक जैसा हो जाएगा। तो ये उम्मीद है ये आपको समझ आई होंगी सारी चीज़ें। ये सॉल्व कीजिए और जिसमें कन्फ्यूजन हो 17.1 और 2 उन दोनों को फिर कन्फ्यूजन को डिस्कस करें।